वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य ज्ञान राजस्थान कला एवं संस्कृति में हम राजस्थान में लोक देवता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि राजस्थान राजा महाराजाओं का राज्य है, जैसा कि हम पूर्व इतिहास में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही राजस्थान में जो राजपूत वंश था और अन्य वंश भी रहे, चाहे वो जाट वंश हो और चाहे गुर्जर वंश हो, और उनको नागवंशीय दर्जा मिला हुआ था, और यानी नागों के वंशज थे जो। क्योंकि मैं भूगोल का विद्यार्थी भी हूँ, हमारे जो अलग अलग काल हैं, सीनोजोइक, प्लायोसीन, वो भी अपन पढ़ेंगे। इतिहास में भी है, भूगोल में भी है और पर्यावरण में भी बताना पड़ता है। तो यहाँ तक जो किंवदंतियों से चला आ रहा है कि जो कर्मिक विकास हुआ हमारे जीवों का, उसमें मतलब जो है कोई टाइम सरीसृपों का राज था, और वो आज कई रूपों में तो हमें दिखाई दे रहा, लेकिन उसके कुछ प्राणी विलुप्त हो गए, जैसे डायनासोर। आज डायनासोर केवल हम संग्रहालय में और चित्रों में ही पढ़ते हैं। तो डायनासोर हुआ करते थे, यानी कहने का मतलब है कि सरीसृपों का कुछ समय राज था, और सरीसृपों से ही आगे पक्षी और पक्षियों से हटके मैमल्स का विकास हुआ। तो अंश जो धीरे धीरे आज हम इस मानव स्वरूप में आए, बंदर की पूंछ होती है, मनुष्यों के भी पूंछ का स्थान है, विलुप्त हो गई वो। खैर, ये बातें अलग है। हमारा ये मतलब उद्देश्य है कि राजस्थान में जो लोक देवता है, अब जो उसमें कुछ विरोधी प्रक्रिया हो जाती है, या उनमें ऐसी चेतना बन जाती है, या वो मनुष्य जीवन में जीते हुए भी ऐसे कर्म करते हैं जिन्हें हम अपने देवता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, हमारे आराध्य देव बन जाते हैं उनके कर्म के कारण। और उनके मतलब जो है ऐसे अवतार स्वरूप मनुष्य नर से नारायण बन जाते हैं, जिन्हें हम देवता कहते हैं। उनको लोक देवता कहते हैं कि लोकप्रिय होना। जैसे अपन कहते हैं लोकप्रिय प्रधानाध्यापक, लोकप्रिय एमएलए, लोक परिवहन बस, तो ये लोक देवता है। देवियां भी हैं, तो अपन आज देवता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में, और राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान है, जिसे मरुस्थल कहते हैं, जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं, जिसे हम डेजर्ट कहते हैं, वहाँ बड़े मेहनती और झुंझारू व्यक्तित्व के धनी हुआ करते थे। तो ज़्यादातर जो हमारे लोक देवता है वो मारवाड़ क्षेत्र के हैं। हर चीज़ कहने का मतलब अपन को क्लियर हो जाए, आत्मसात हो जाए, जिसे हम भूले भी नहीं। तो पहले गोगा जी, तो गोगा जी का जन्म 1003 में चुरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर हुआ। जगह का नाम क्या? ददरेवा, चुरू में है ये। और ये नागवंशीय चौहान राजपूत थे। इनके पिताजी का नाम जेवा था और माताजी का नाम बाछल था, बाछल। और गोगा जी को जहार पीर का नाम दिया गया। अब यहां ही बता दूं, मैंने आगे लगे लिखा है, जहार पीर जो है मोहम्मद गजनी ने दिया था इनको। और सांपों के देवता थे। मारवाड़ के जो 5 वीर है, रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, मेहा जी, जिनको कोई मेघर जी बोलते हैं, मांगलिया नामक पहाड़ी उस क्षेत्र है वहाँ पे, वो मारवाड़ में आता है, अपने पाली जिला, जहाँ सेंदड़ा से आगे अपन जाते हैं। और गोगा जी यही है। तो ये 5 पीर थे एक प्रकार के। मुसलमान भाइयों ने इनको पीर का दर्जा दिया। आगे हम पढ़ेंगे रामदेव जी में राम साहब पीर, तो गोगा जी को भी 5 पीरों में से एक पीर माना जाता है मारवाड़ के। इनकी स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी को, मैंने आपको बताया कि जन्माष्टमी अष्टमी को आती है, और अष्टमी के बाद नवमी होती है, उसको गोगा नवमी बोलते हैं। गोगा जी की पूजा की जाती है, और सभी धर्मावलंबी गोगा जी की पूजा, विशेष रूप से हिंदू धर्म के लोग उनकी पूजा भी करते, मानते तो सभी हैं लेकिन पूजा करते। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी कहलाती है, और गौमा नवमी को गोगा मेड़ी जो स्थान है वो इनका महल
स्थान है तो गोगामेडी हनुमानगढ़ जिले में है और गोगामेडी एक कस्बा है। तो गोगामेडी में इनका मेला भरता प्रतिवर्ष, कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और इनका जो प्रतीक है वो नीली घोड़ी है, नीले रंग की थी घोड़ी जो रखते थे वो नीली रंग की। प्रमुख जो स्थल है इनका गोगामेडी जो हनुमानगढ़ में है और ददरेवा जो चुरू में है, यानी कि वो तो इनका जन्म स्थान है और ये इनका जहाँ इन्होंने युद्ध वगैरह लड़े, जहाँ समाधि बन गई। तो गोगामेडी में इनका जो है मेला प्रतिवर्ष बढ़ता है। गोगा जी व महमूद गजनवी के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में गोगा जी की मृत्यु, क्योंकि उन्होंने गायों की रक्षा के लिए, यानी कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान से छुड़ा के लाए थे गायों को, मतलब हिंदुस्तान की गायें, मोहम्मद गजनी का शासनकाल था और वो गायों को वहाँ अफगानिस्तान में ले गया। तो गोरक्षक थे एक प्रकार से गोगा जी, नाम ही गे पैर है, और गाय माता, क्योंकि हिंदुस्तान में गाय को माता के नाम से संबोधित किया था कि 33 करोड़ देवी देवता उसके शरीर में वास करते हैं और उसके प्रत्येक उस जीव में विशेषता पाई जाती है, इसलिए हम गाय को माता के नाम से पुकारते हैं, माता का दर्जा दिया हुआ है, हम पूजा करते हैं। तो गायों को मुक्त करवाए थे और गोगा जी की युद्ध करते करते मृत्यु हो जाती है और जहारपीर नाम मोहम्मद गजनी द्वारा दिया। जैसे मतलब आपने देखा ना कि मालदेव जब का शासन था मारवाड़ में, तो शेर शाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया, तो जोधपुर तो पहुंचा ही नहीं। वो जब सुमेल जेतारण के पास आया और यहाँ जेता और एता जो दो भाई थे चेता, उनके वीरता को देख करके शेर शाह को ऐसा लगा और उसने एक कहावत भी लिख दी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की बादशाह खो देता। तो वही हालात है कि मतलब जो है जहार पीर का दर्जा गोगा जी को मोहम्मद गजनी द्वारा दिया गया। और इनकी जो ओलड़ी है जहाँ पूजा स्थल है और जो झोंपड़ी है वो साचोर में, वहाँ लोग पूजते हैं। फिर आता है पाबू जी, इनका जन्म 1239 फलोदी जो जोधपुर जिले में गर्म जगह राजस्थान की तहसील है और कोल गांव, कोई कोलमंड लिखते हैं, जैसा भी आप चाहें, कोलूमंड और कोलू लिखा है तो भी उसको राइट है और कोलूमंड लिखा है तो पूरा हो गया। मतलब अपन गाँव के अंदर नाम उसको थोड़ा शॉर्ट में बोल देते हैं, कोलू गांव जा रहा हूँ और रिकॉर्ड में कोलूमंड है, तो जैसा भी आपके वहाँ प्रीवियसन में रहे। तो कोलूमंड गांव था इनका और मारवाड़ के ये राठौड़ वंशी थे, राजपूत थे और ऊँटों के देवता कहा जाता है, क्योंकि ऊँट को जब बीमार वगैरह होते तो उनको लोग के देवरे पे जाके ऊँट के रोग निदान हेतु करते, तो ऊँटों के देवता के रूप में इनको आता है। और पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना है कि पाबूजी लक्ष्मण के अवतार हैं। और इनकी जो अश्वारोही प्रतिमा, उसमें भाला लिए अश्वारोही, प्रमुख स्थल कोलूमंड में मेला भरता है इनका प्रतिवर्ष। इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम है केसर कामली घोड़ी। तो कभी कभी पूछ ले कि पाबूजी की घोड़ी का पूरा नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है केसर कामली घोड़ी। और जो प्लेग की महामारी फैली थी, तो प्लेग भी इनकी पूजा में लोगों का ऐसा विश्वास है कि प्लेग रोग में भी रक्षक हैं और इनकी बबूत लगाने से प्लेग जो है ठीक हो जाता है, ऐसा लोगों की धारणा। तो प्लेग रक्षक के रूप में भी पाबूजी को पूजा जाता है। राइका जाति जो होती है, जिन्हें रेबारी कहते हैं आम भाषा में, उनके ये आराध्य देव है पाबूजी। मतलब मानते अपन सभी हैं, लेकिन विशेष रूप से जो राइका रेबारी हैं उनके आराध्य देव हैं। और रेबारी राइका अपने गले में चांदी पर खुदी हुई पाबूजी की मूर्ति, मतलब पाबूजी का अश्वारोही जो प्रतीक है, अश्व पे भाला लिए हुए बैठे हुए पाबूजी की जो प्रतिमा है उसको पहनते हैं, जिसे नावा कहते हैं। अपगन था कि नाव मंडेड़ो आम भाषा में बोलते हैं। तो वैसे तो उस जो प्रतिमा है पाबूजी की, जो अश्व के ऊपर भाला लिए हुए पाबूजी विराजमान है, तो वो जो गले में पहनते उसको
क्या बोलते हैं, नावा। क्वेश्चन मतलब किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए प्रिय विद्यार्थियों आपसे ये गुजारिश भी कि छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें और राजस्थान में इतिहास और भी कोई चीज़ है तो आप उसमें जोड़ें, क्योंकि देखो मैं साफ बोलने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, जिन पे बिल्कुल प्रखंडता होती है वहाँ तो ये कि 101% राइट। यहाँ भी राइट ही, अपन गलत नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई चीज़ रह जाती है या किसी चीज़ में नाम में डिफरेंस हो तो आप अपने इस वीडियो में कमेंट भी डाल सकते हैं। कोई चीज़ होती है जिसमें मुझसे भी अच्छा पाठ्य सामग्री स्टूडेंट के पास भी हो तो उसको भी सीखने में, क्योंकि जहाँ पूर्णता होती है आज तक जो अपन ने पढ़ा उसमें पूर्णता, इसमें भी पूर्णता है 99.99, लेकिन 1% कोई चीज़ में टेलीवेरिएशन रह जाता है कि अपन कहीं भी जो है कोई चीज़ है किसी अन्य पुस्तक से देखी, जल्दबाजी में कुछ चीज़ उठा नहीं पाए, बहुत सी बात समय अभाव रहता है, तो आप लोग भी, क्योंकि ये कि मिलजुलने वाली राजस्थान के अपन सभी राजस्थान में रहने वाले हैं और राजस्थान जो स्टेट होता है उससे जो संबंधित जीके आती है और राजस्थान के विद्यार्थी उससे लाभान्वित होते हैं। और मैं वैसे ग्रामीण परिवेश से हूँ तो मुझे सब चीज़ें काफ़ी तेजाजी के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि जो मारवाड़ी ख्याल होता है उनसे बारे में जो कथाएं होती है कहानी तो उनको सबको देखा सुना है तो, लेकिन कोई चीज़ होती है जो मारवाड़ साइड में होती है वो उनको हम किताबों में पढ़ते हैं और किताबों में कहीं न कहीं कोई अशुद्धि रह जाती है तो उसमें सब मिलकर के उस प्रयास को पॉजिटिव बनाया जाता है। तो नामा कहते हैं। फिर है वीर तेजाजी। वीर तेजाजी का जन्म नागवंशीय जाट परिवार में 1074 में खरनाल, यहाँ डेढ़ लिखा तो भी सही अपन लिख लें LIRI लीरी, और उसको मतलब एल और हिंदी में लिखते हैं ये, तो ऐसे खरनाल लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, खरनाल लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है, वो एक ही बात है। खरनाल नागौर जिले में स्थित है और इनके पिता का नाम तहाड़जी था और माता का नाम राजकंवर था, और पनेर में इनका ससुराल था। जो मैंने यहाँ वाली लिखा मुझे पूरा याद है, गांव पनेर। अपन जब कुचील होते हुए जाते हैं, आप अजमेर से नागौर की या बीकानेर की बस में बैठते हैं तो कुचील से आगे रूपनगढ़, कुचील, बोरावाड़, इस प्रकार से जो गांव आते हैं वहाँ पनेर भी रास्ते में आता है। तो पनेर इनका ससुराल था और इनके ससुर साहब का नाम राजा रायमल था। तो रायमल जी जो है इनके ससुर का नाम था और इनकी पत्नी का नाम पेमल दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थी यही मैं आपको कहना चाहता, बहुत सी किताब जो हमने बचपन में पढ़ा, जो हमारे पास पुराने टाइम किताब इसके पन्ने गड़ गए हैं, वो आपके इससे जीके से रिलेटेड ही, जो इनकी मारवाड़ी खेल से संबंधित, उसमें इनकी पत्नी का नाम कहीं सुंदर बता रखा है। तो आप कहीं मान लिया पेमल नाम नहीं और वहाँ सुंदर भाई लिखा हो तो आप उसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब तक अपने पास देखिए बहुत सी बार ऑप्शन में पेमल ही है तो अपने को राइट करना है, क्योंकि प्रचलित नाम पीछे विद्यार्थी जो पढ़ेगा उसी को, जो ऑथर्स के पास भी राइटर है, लेकिन कहीं पेमल तो है ही नहीं और वहाँ ब्रैकेट में मतलब ऑप्शन में ही जो है ABCD में सुंदर भाई लिखा है तो आप उसको राइट कर सकते हैं। तो आप यहाँ चाहे ब्रैकेट में याद रखने के लिए लिख लें, सुन लें, सुंदर भाई। और तेजाजी के साथ साथी हमेशा रहा करता, जब ये ससुराल गए या कहीं बहन को लाने गए तो उनका नाम है खेमा। बहुत सी बात है, तेजाजी के साथी का नाम क्या है, खेमा, पेमा, कुछ भी लिख दिया वहाँ पे, खेमा, तो आपको याद रखना खेमा उसका साथी था तेजाजी का। और उनकी धर्म की जो साली बनी हुई थी, यानी कि उनकी पत्नी की जो बहन थी, धर्म की बहन ससुराल में, उसका नाम था हीरा गुजरी, जिसको लाछा गुजरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ किंवदंती ये है कि क्यों हीरा गुजरी का पाला पड़ा तेजाजी का, कि तेजाजी जब ससुराल गए तो वहाँ पे मतलब उनकी सास ने जब अपशब्द उनको सुनाए तो रूठ करके तेजाजी वापस अपने घर को लौट रहे थे, तो उनकी जो धर्म पत्नी थी, उसकी जो धर्म बहन हीरा गुजरी, लाछा गुजरी है, उसने जाकर के तेजाजी से गुजारिश की और अपने घर ठहरने की बात की। लेकिन रात को चांग के मीणा उनकी गायों को चुरा करके ले गए, किसकी, लाछा गुजरी की। तो लाछा गुजरी ने गांव के ठाकुर साहब से अनुरोध किया और सम्मानित लोगों से भी अनुरोध किया कि मेरी गायों को मीणों से छुड़ा के लाया जाए, और सभी ने अपने अपने कारण बता दिए। और उसमें वीरता की परीक्षा थी और इनके पूर्व जन्म के बोलते, तो लाछा ने तेजाजी को ऑर्डर, मतलब रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर से कहा कि आपको जो है मेरी गायां मीणों से छुड़ा के लानी पड़ेगी। तो उस दरमियान तेजाजी जो है उनकी गायों को छुड़ा करके लेकर के आए, लेकिन रास्ते में एक काला नाग जल रहा था। अब जलते हुए सर्प को प्राण रक्षा करना तेजाजी ने अपना कर्तव्य समझा, और जब उस सर्प को उन्होंने अपने भाले की अणी से निकाल करके झाड़ी पे
एक तरफ किया तो उस नाग ने अपने आप को उस जन्म से मुक्ति मिलने के लिए आतुर था और उसको उल्टा गलत समझा, और उस कारण तेजाजी को सुरसरा नामक स्थान पर, जहाँ बम्बी बनी हुई है आज भी, मंदिर बना हुआ भव्य विशाल मंदिर है अजमेर ज़िले में, सुरसरा नामक स्थान पर, जहाँ प्रतिवर्ष मेला भी भरता है और लोग दशमी को पूजा करते हैं। चांदनी दशमी जो भाद्र शुक्ल पर दशमी है, इसके अलावा हर माह की जो दशमी होती है उजाले पखवाड़े की, सुदी पक्ष की, उसमें जो है बड़े धूप ध्यान हर्षोल्लास से ढोल डामे के साथ किया जाता है। और तेजाजी के जो पुजारी होती है उसको घोड़ला कहते हैं। तो सुरसरा नामक स्थान पर सर्प द्वारा उनको डस लिया गया और जो उनकी घोड़ी थी उसका नाम है लीलन। घोड़ी लीलन जो है एक रायका के साथ, क्योंकि तेजाजी ने उस धाम पर पहुंचने से पहले आसपास के गांव का एक रायका चरागा जो है चरवाहा को अपना सिर का साफा, जिसे हम पगड़ी कह दें, साफा कह दें, उसके साथ देकर के लीलन, उसको रास्ता पता नहीं था तो कहा कि लीलन अपने आप तेरे को ले जाएगी। और जो घोड़ी लीलन है वो वहाँ अपने घर तक ले जाती है और उनकी पत्नी भी सती हो जाती है। तो आपको ये भी कभी क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है कि तेजाजी की पत्नी ने क्या मतलब जो है विधवा जीवन जिया या उसने सती हुई, तो आपको ये राय रखना है कि तेजाजी की पत्नी तेजाजी के साथ ही सती हो गई थी। तो पुजारी को घोड़ला कहा जाता है और इनको काला और बाला का देवता कहता है। ऐसी हमारी आराधना है, हमारे आराध्य देव है राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में, कि जो सांप काट लेता है, काला नाग जो काट लेता है, तो उसके बाद इनकी बम्बी पे जाकर के इनकी जो वो सफ़ेद आगे की डोर होती है जिसको हम तांती बोलते हैं आम भाषा में, वो तांती बांधी जाती है घोड़ले के द्वारा और उसको जहर को चूस लिया जाता है। और जो नारूवाला रोग होता है, पहले नारूवाला जो, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में पानी शुद्ध नहीं हुआ करता था और लोग तालाब का, पोखरों का, मारवाड़ में तो बहुत दिक्कत थी क्योंकि उन्हें तो मजबूरी थी, बारिश हो तो उसमें जो टैंक में टाँके में पानी इकट्ठा होता वो पीते थे, तो बाला रोग हो जाया करता था। और तेजाजी को काला और बाला का देवता कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला और बाला का देवता निम्न में से कौन है? तो क्योंकि बाकी सब केवल सांपों के देवता ही है, चाहे वो बाबू जी है चाहे गोगा जी, लेकिन इनको काला और बाला का देवता के नाम से जाना। नारू बाला जो निकला करता था पैर में तो बड़ा हो जाता करता था, तो काला बाला का देवता है। क्योंकि आप देखिए उसका बॉटनिकल नाम तो मेरे दिमाग स्लिप हो रहा है, लेकिन एक कालिया का पेड़ होता है, आम भाषा में कालिया बोलते हैं। तो उसके जो पत्ते होते हैं हमारे मतलब इसके जो मेथी होती है ना, मेथी अपन खाते हैं, मेथी के पत्ते जैसे थोड़े उससे बड़े हो जाते हैं वो ऐसे मतलब जो है आकार के पत्तों का जो पेड़ होता है। और इसमें जो बोटल ब्रुश होता है, बोटल ब्रुश तो होता है ब्राउन कलर का, लेकिन ये इनके तो हरे रंग के ब्रुश टाइप उसमें वो आते हैं फल लगने से पहले, फूल तो ब्रुश जैसे दिखाई देते हैं। तो ऐसा पेड़ जो है तेजाजी के अनेक स्थानों पर आपको देखने का मिलेगा। तो उसे कालिया बोलते हैं आम भाषा में। तो काला और बाला का देवता, और वो पेड़ जो होता है वो औषधि के रूप में काम लेता है। मेरा कहने वाला उसका जो फल आता है, उसका जो फूल आता है, उसके जो पत्ते आते हैं, पत्ते को घिस करके जैसे अपन नीम के पत्ते लगाते हैं या नीम की छाल घिस के लगाते हैं फोड़ों पे, उसी प्रकार से हल्के फुल्के जब जहरीले फोड़े जाते हैं, सांप के अलावा जहरीले जानवर भी काट जाते हैं कि किसान खेतों में काम करते हैं। अब वो पहले के टाइम में इतने एलोपैथिक में आना जाना और पैसा भी नहीं था, समय भी नहीं था, तो वहाँ गए और घोड़ला जो है या जो भी जानकार व्यक्ति होता है पत्ते को उतार के बांट के पीस के लगा देते हो। तो कालिया का पेड़ जो है आपको कभी पूछ ले बारीकी से क्वेश्चन, क्योंकि प्रतिष्ठा तो आपको ही नॉलेज। घोड़ी का नाम मैंने बता ही दिया। और प्रतिवर्ष मेला तो जगह जगह भरता है, इनके थान पे, थान बोलते हैं तेजाजी का थान, लेकिन जो मुख्य मेला वो परबतसर में बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो इस प्रकार से वीर तेजाजी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैंने आपको दी है, और मैं चाहता हूँ क्वेश्चन किसी भी रूप से आए वो आप बिल्कुल राइट करेंगे। फिर है बाबा रामदेव जी, जो तो हमारे राजस्थान के विशेष लोकप्रिय, तो राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र और अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से भी लोग जो है भारतवर्ष से आने की कोशिश करते हैं। अब इनका जो अपन सुनने में तो जैसलमेर, पोखरण, रामदेवरा, रुणीचा है, लेकिन जो वास्तविक जन्म है ऐसा हमने पढ़ा है और कंफर्म करें यहाँ पर हम, उड़का समेर शिव तहसील जिला बाड़मेर, यानी कि बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ुकासमेर गांव में इनका जन्म वास्तव में हुआ। और उसके बाद इनके जो पिताजी थे अजमल जी,
उनका जो राज्य शासक थे वो पोखरण के थे। पोखरण में आज भी गढ़ है और पोखरण अपने आप में परमाणु स्फुटन के कारण भी फेमस है। और पोखरण से कुछ साइड में रुणीचा इनका स्थान, इसको आम रूप में अपन रुणीचा बोलते हैं, लेकिन अब उसको रामदेवरा बस में लिखते हैं कि अजमेर से रामदेवरा, जोधपुर से रामदेवरा। तो उस जगह का नाम जो किताबियों में आ गया, मतलब रिकॉर्ड में, वो रामदेवरा हो गया, उसको रामदेवरा बोलते हैं और आम भाषा अपन रुणीचा बोलते हैं। वो जैसलमेर जिले में है। तो आप ये ध्यान रखें, पोखरण, रुणेचा, रामदेवरा और वासुदेव का जन्म स्थान। और इनकी जो समाधि है वो यहाँ पे है, कहाँ पे? रामदेवरा में, रुणेचा में। और भाद्रपद शुक्ल दूज से लेके 11 तक, एकादशी तक इनका मेला भरता है। यानी लोग यूँ तो सावन में चले जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक मेले के ध्वज का जो रूप है, जो आगाज होता है, वो भाद्रपद शुक्ल दूज, उसके दर्शन को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। उस दिन बड़ी भारी संख्या में लाखों लोग एकत्रित हो जाते हैं और व्यवस्था करना ही प्रशासन के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल दूज से 11 एकादशी तक इनका मेला वहाँ रामदेवरा में भरता है। बाकी जगह जगह पर मेले तो राजस्थान में भरते हैं, जहाँ भी इनकी मतलब जो देवरे बने हुए हैं। इन्हें विष्णु या कृष्ण का अवतार माना गया है, रामदेव जी को, क्योंकि विष्णु के अवतार स्वयं कृष्ण है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो मैन है ही है, लेकिन कृष्ण का अवतार कह दो या विष्णु का अवतार कह दो। और एक बार इनकी परीक्षा हुई थी कि 5 पीर मक्का के थे, तो वो रास्ते में मिल गए और वो परीक्षा लेना चाहते हुए रामदेव जी में ऐसा क्या है। तो रामदेव जी के पूछते पूछते वहाँ रुणेचा के आसपास या पोखरण के आसपास पहुँचे पीर जंगलों में, और रामदेव जी घोड़े से निकलते हुए वहाँ उनको प्रकट हुए, मिले। तो पीरों को कहा, अतिथि देवो भवे, आप भोजन के लिए पधारे, भोजन करें। तो भोजन के लिए सहमति भी पीरों ने कर ली और उसके पश्चात बैठते उन्होंने कहा कि हम हमारे पात्र में ही भोजन करते हैं, यानी कि उनके 5 जो कटोरे होते हैं, जो बोलते हैं क्या उनकी भाषा में, तो 5 कटोरे के हमारे, तो हम मक्का में रह गए, इसलिए हम भोजन नहीं कर सकते। क्योंकि उन्हें परीक्षा करनी थी रामदेव जी की, रामदेव जी में ऐसा क्या है। तो रामदेव जी ने अपने मनोबल के द्वारा उन 5 कटोरों को मक्का से उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तो उन पीरों ने कहा कि हम पीर हैं, लेकिन आप पीरों के पीर हैं। तभी मतलब मक्का के उन 5 ने इनको कहा कि हम पीर तो अवश्य हैं, लेकिन आप पीरों के पीर है। ये तो उन 5 पीरों ने उनको पीरों का पीर कहा। और मुसलमान लोग जो है, मुसलमान इन्हें रामसा पीर कहते हैं। उन्होंने कहा भाई हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय है और ये सभी धर्मों का आदर करते हैं और इनमें कोई जाति पाति का विरोध करते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं रामदेव जी, और इसलिए उनको रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। तो मुसलमान तो इन्हें रामसा पीर कहते हैं। और जो वहाँ से जो पीर आए थे उन्होंने इनको कहा कि हम पीर हैं, आप पीरों के पीर हैं, यानी हमारे प्रमुख हो गए आज से। तो इस प्रकार से आप क्रिश्चियन की कंडीशन, शर्त को ध्यान रखें कि पीरों का पीर इनको मक्का के उन 5 ने कहा, दिया नाम। और मुसलमान भाई जो हम हिंदुस्तान में या जो फॉरेन में रहते हैं, जो सभी सर्वसम्मति से रामसा पीर के नाम से जानते हैं। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक थे, मतलब जो कामड़िया पंथ था उसको रामदेव जी ने कामड़िया पंथ प्रारंभ किया। और कवि भी थे, ये पढ़े लिखे थे। तो 24 वाणियों की रचना रामदेव जी के द्वारा की गई। और इनके घोड़े का नाम लीला था, कहते ना लीला घोड़ा, और लीलन तेजा जी की, और उधर नीला घोड़ा था पहले। तो ये भी आप ध्यान रखें, ऐसे ही डाल देते हैं वहाँ, नीला घोड़ा, लीलगर और लीला। तो ये रामदेव जी का जो घोड़ा है वो लीला था, है ना, लीला घोड़ा। और इनका जो मंदिर होता है जगह जगह, वहाँ भी रामदेवरा लिखा हुआ है, इसलिए रुणीचा नहीं कह के रामदेवरा। और गांव में अपन जाते हैं तो वो अब आजकल बोलते रामदेव जी का मंदिर, पढ़े लिखे हैं बच्चे तो भी, भाई देवरा जा रही हूँ। अब एक देवरा तो होता है भाई गुजरों का देवरा जा रहा है, और एक होता है मतलब रामदेव जी के देवरे। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रखें कि मतलब जो है देवरे के नाम से इनके मंदिर को जाना जाता है। और पगले होते हैं हर मंदिर में, बाहर मंदिर में क्या होता है, पगले होता है, जो चरण चिन्ह के रूप में अपने जैसे पादू होते हैं उस प्रकार से, कहीं मार्बल से, कहीं मतलब जो है सिंपल पत्थर से इनके पगले वहाँ देवरे में लगे रहते हैं। और कामड़ जाति की स्त्रियां होती हैं, उनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो इस पद से रिलेटेड है और रामदेव से रिलेटेड है। इनका लोकप्रिय नृत्य है, कामड़ जाति की स्त्रियां 13 ताली नृत्य करती है। इनका जो वहाँ मंदिर मेन तो है ही है, कहाँ पे, रामदेवरा में। और अजमेर जिले में
अजमेर के पास में, मतलब अजमेर ज़िला तो उसका पाली आ जाता है क्योंकि बर सेंधड़ा ये पाली में है। तो राजस्थान में पाली जो ज़िला है वहाँ पे बिराटिया कला, वहाँ भी याद ध्यान रखें, वहाँ आपको ऑप्शन है बिराटिया खुर्द, तो खुर्द तो रोड पे जो गांव है, और बिराटिया कला जो मंदिर वाला गांव है जहाँ पे मंदिर है। तो बिराटिया कला रामदेव जी का राजस्थान में दूसरा बड़ा मंदिर है। पहला मंदिर तो वहाँ ही है रुणेचा में और बिराटिया कला। और सुरता खेड़ा वो चित्तौड़ में है, सुरता खेड़ा में भी रामदेव जी का ठीक बढ़िया भव्य मंदिर है। और फिर आता है जैसे कोटड़ा गांव है अपना ब्यावर के पास में, तो वहाँ पे कोटड़ा में भी रामदेव जी का मंदिर। ऐसे एक सवराड़ के पास में रामदेव जी का मंदिर है अपने सोजा सिटी में जो सवराड़ है। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है घुमा देते हैं, फिर रुणेचा तो प्रत्येक बच्चा जानता है, प्रतिस्पर्धात्मक युग है ना, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी सभी गांव डाणियों में मंदिर है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जैसे रामदेवरा रुणेचा सब जानते हैं, बिराटिया भी ज़्यादातर लोग जानते हैं, पहले पढ़ती है, अब उन्हें उठा के दे दिया कि मतलब जो है पाली जिले में सोजत के पास रामदेव जी का बिराटिया के बाद कौन सा बड़ा मंदिर है, तो आप जो है सवराड़ गांव को राइट करें। सवराड़ गांव में रामदेव जी का बिराटिया की तर्ज पर बना हुआ दूसरा ऐतिहासिक मंदिर है। तो क्वेश्चंस के नाना रूप है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पढ़ने में कोई, इसलिए कहते हैं एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो आपको इस कंडीशन में ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ लिखना जगह के भाव में, लेकिन आपको जो बोल रहे हैं उसको आप नोट भी कर लें और ये वीडियो आपके पास जब दिखाएगी याद करना। तो सवराड़ के वहाँ मंदिर है, सुरताखेड़ा चित्तौड़ है। अनन्य भक्ति इनकी डालीबाई सदा ही साथ रही, लेकिन डालीबाई जो है अनन्य भक्त थी और रामदेव जी से पहले डालीबाई ने समाधि ले ली थी, दोनों साथ, मतलब थोड़ा अंतर है। तो डालीबाई इनकी अनन्य भक्त थी एक तरह से, और इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया, मतलब जो है जबरन कोई मुसलमान बने या कोई हिंदू बने तो उनका भाई ये मतलब जो जिसकी इच्छा उसमें जाति पाति क्या होता है, मूर्ति पूजा ये सब मत रखो और अपन को, इसलिए तो रामदेव जी के द्वारा एक शुद्धि आंदोलन चलाया गया। और ये मूर्ति पूजा के, ये तीर्थ यात्रा के और ये जाति प्रथा के विरोधी थे। उनका कोई जाति नहीं, छुआछूत कुछ नहीं, सभी जातियाँ सभी में खून समान है। तो ऐसे कई भी है उनके जो है कई मंदिर थे, तो वहाँ भी तो लंबा चौड़ा आप टीवी में भी देखते हैं, अपन भी सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने समराइज करते हुए कि जो अपना राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें पूजा, क्योंकि मेन चीज़ तो इनका जन्म, इनकी समाधि, इनके मेले, माता पिता का नाम या इनसे चला हुआ पंथ पर्वत, इस प्रकार की जानकारी हासिल तो मैंने उसी दृष्टिकोण से, बाकी पढ़ने में तो अपन पूरे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है देव नारायण, लोक देवता हमारे। तो बगड़ावत वंश के नागवंशी गुजर थे। आप देखा कि हमारे अजमेर ज़िले में जो बिनाई गांव है, वहाँ बिनाई में रैण नामक स्थान पर रैण का राजा था, और उधर ही जहाँ पानी होता है, जहाँ पहाड़ होते हैं, जहाँ गायें आराम से चारा चर सकती है, वहाँ गुजर है, बगड़ावत, वो एक अलग अलग निकनेम है। तो रहा करते थे, रहते थे आपस में, लेकिन जो राजा था वो उनको पसंद नहीं था, क्योंकि अब इनको चारा भी चाहिए, ज़मीन भी चाहिए। तो आपस में एक शत्रुता रही इनके पिताजी से, देव नारायण के, और उसके फलस्वरूप इन मतलब पिताजी की शूरवीरता को देखते हुए भगवान ने इनके घर अवतार लिया विष्णु के रूप में, देव नारायण इनका नाम रहा। और इनका जो घोड़ा था लीलागर था, और गोठात डावत इनका मूल देवरा आसीन के पास में, आसीन जो भीलवाड़ा ज़िले में कस्बा है, उस आसीन कस्बे में तो सवाई भोज भी बोल देते जगह को, लेकिन वहाँ जो पर्टिकुलर जगह है उसका नाम दिया गोठाद डावत मूल देवरा जो है। आप पूरा याद रखें, आसीन कस्बा सवाई भोज, क्योंकि सवाई भोज इनके पिताजी का नाम था, तो इस दृष्टिकोण से उस जगह का नाम सवाई भोज दे दिया। और गोठाद डावत मूल देवरा है। अन्य जो देवरे हैं उनके देवमाली मसूदा से 3-4 किलोमीटर अपन बाहर की ओर जाते हैं, और वहाँ की विशेषता भी कभी कभी पूछ ली जाए, क्योंकि पेपर सेटर यदि अजमेर ज़िले का और राजस्थान के और कहीं तो या भीलवाड़ा ज़िले का हो कि भाई देवमाली में क्या, आज भी लोग वहाँ पे मकान पे छत नहीं डालते हैं, वो केलू की डाल लेंगे या घास फूस से डाल लेंगे, लेकिन परमानेंट पट्टियाँ डाल करके पक्की छत नहीं बनाते हैं। मतलब जो है सिंपल मकानों में रहते हैं। और गाँव में मैं जहाँ तक पहले का मुझे ध्यान है कि वहाँ बिजली नहीं, दीपक जलाना, मीठा तेल जो होता है उसका दीपक जलाना। अब इन दिनों कोई धीरे धीरे से गाड़ी वाले और गाड़ी में रहते थे, अब धीरे धीरे वो सरकार ने उनको मकान बनाने के लिए दिया। तो वहाँ कुछ समय पहले मैं गया था, लेकिन फिर भी इतना तो मुझे ध्यान है कि वहाँ मकानों पे पक्की छत नहीं होकर के ये जो कोल्लू होते हैं, उन केलू के द्वारा उनके मकान छाए में डालदार, तो बारिश में भी दिक्कत नहीं है। और कहीं तो
जो और गरीब है तो उन्होंने तो बिल्कुल सिंपल ही बना रखे हैं, झोंपड़ी टाइप, झोंपड़ी का मतलब पत्थर से चुनाई कर ली, लेकिन ऊपर जो है उसे। और जहाँ तक है कि बिजली भी मंदिर के वहाँ तो है, व्यवस्था है सारी, लेकिन जो गांव वालों ने जो प्रण कर रखा है, इन दिनों कोई चेंज हुआ तो ठीक है, लेकिन पहले ये था कि वो दीपक जलाया करते थे, ऐसी मतलब परंपरा वहाँ है आज भी। और देवधाम एक जोधपुरिया है ना, निवाई, टोक, देव डूंगरी, चित्तौड़ में, यहाँ मतलब जगह जगह बड़े बड़े मंदिर देव नारायण जी के हैं। तो इस प्रकार से आप देव नारायण को भी लोक देवता के रूप में अच्छे से जो मेन बातें आए। बाबा तल्लीनाथ, बाबा तल्लीनाथ, इनके बचपन का नाम तो गांगदेव राठौड़ था, पिता का नाम बीरमदेव था, और इनके गुरु थे जलंधर नाथ, और इन गुरु जलंधर नाथ ने इनका नाम तल्लीनाथ रखा था। जलंधर नाथ से इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। शासन इन्होंने शेरगढ़, जोधपुर में शेरगढ़ कस्बा है, तहसील है, वहाँ शेरगढ़ में इन्होंने शासन किया, और बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया अपने बेटे को राज देके। और जालोर में जो पांचोटा गांव है, वहाँ पंचमुखी पर्वत के मध्य घुड़सवार इनकी मूर्ति लगी हुई है। तो इस प्रकार से अपन ने आज गोगा जी के बारे में पढ़ा, पाबू जी के बारे में पढ़ा, तेजाजी, वीर तेजाजी के बारे में पढ़ा, रामदेव जी के बारे में पढ़ा, और देव नारायण और तल्लीनाथ जी, 1 2 3 4 5 और 6 लोक देवता के बारे में आज के टाइम में अपन ने इसको याद किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को जुटाना है। और जो कंपटीशन, आप देखिए कि और कंपटीशन तो होते हैं वहाँ 1 2 लाख 4 लाख बैठ पाते हैं, कभी कभी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये जो कांस्टेबल हुआ, ये जो रिट का एग्ज़ाम है, पोस्ट तो 31 जा रहे हैं। अब 2004 के बाद 2020 तो अब 21 ही मानो, 20 में निकल गई वैकेंसी, ठीक है, लेकिन 21 में ही है सारा उसका एग्ज़ाम भी, जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो इतने वर्षों बाद 31,000 पोस्ट निकली, लेकिन स्टूडेंट कितने तैयार हो गए? जो पेपर में दिया अनुमानित 11 लाख, और मानता चलो कि आप राजस्थान में 2006 से इतनी बीएड कॉलेज चल रही है, और प्रतिवर्ष 90,000 से 1 लाख के बीच में स्टूडेंट निकाल रहे हैं। बाकी कॉलेज तो खैर 2002 में बढ़ गई थी, उससे पहले तो 11-12 कॉलेज थी, फिर 2002 में अल्पसंख्यक 2 कॉलेज खुल गई, 14 हो गई थी। फिर उसके बाद 2005 के अंदर कुछ कॉलेजों को मान्यता मिल गई थी, मतलब प्रोसेस, मान्यता तो बहुत सारी थी, लेकिन मतलब जो एक्टिवेट वो 2006 से हुई, तो 5 में भी काफ़ी बढ़ गई, यानी कि 300 350 हो गई थी। फिर 6 से तो हम सुन रहे 800, फिर थोड़ा सुना 8 में और मिल गई, 7-8 में तो 900 हो गई, फिर थोड़ा बाद में भी 35 को और मिली, तो 950 करीब, मतलब 1000 के पास पहुंच रही है, या 950 तो ही है। तो इतनी कॉलेज, कहीं 100 सीटें, फिर सीट वर्दी भी दे दी, कहीं 200 है, फिर BA BEd BSc BEd 2 ईयर। तो कहने का मतलब है कि 1-1.25 लाख प्रतिवर्ष छात्र अध्यापिकाएँ तैयार करते हैं हम। STC भी है, वो भी इसमें बैठते हैं, फ्रिट का एग्जाम में लेवल 1, लेवल 2, फिर अल्पसंख्यक से भी आते हैं, और फिर जो कोटा इग्नू से भी कर लेते हैं, STC किए तो BEd के। तो कहने का तात्पर्य, और जो हमारी अदर यूनिवर्सिटीज़ है, अदर स्टेट है जहाँ NCT से मान्यता प्राप्त है, वहाँ से भी कोई रेगुलर है कि कोई कॉरेस्पोंडेंस जैसा भी सुविधा है करते, यानी कि 1.5-2 लाख प्रतिवर्ष स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं। और यदि इतने वर्षों बाद में इतनी सी पोस्ट है, तो कंपटीशन तो टफ ही है। मान लिया अपने जो आंकड़े हैं पेपर में पढ़े 2-3 दिन पहले, 11 लाख प्रतिभागी इसमें फार्म भरने की संभावना हो सकता है, 12 भी हो जाए, 15 हो जाए। अब 15 लाख कंपटीशंस को रेक्टिफाई करने के लिए पेपर सेटर को कितना अपना दिमाग और कितने क्वेश्चन रखने पड़ते, तो ज़रूर है कि बहुत बारीकी होके, ये नहीं कहता हूँ सारे टेढ़े दिए जाएंगे, 60% तो जो फॉर्मल होता है, जो अपन पढ़ते हैं आता है, वो दे दिया जाता है, लेकिन 60% से फ़ायदा भी क्या है भाई? मेरिट जब 80 जा रही है, 72 जा रही है, या 83 जा रही है, तो आपको तो अपने को सीट के लिए उस गंतव्य में जाना। वेटिंग में भी आ गया तो 1 नंबर में मान लिया 50 जा रहे हैं या 40 जा रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हो? तो एज किसकी ज़्यादा होगी, रिजर्वेशन में कौन है, डेट में कौन है, तो उसमें फार्मूला बना हुआ है। तो डायरेक्ट नियुक्ति मिले उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होती है। तो आप लोग इस जानकारी को जुटाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दूँ। आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो पढ़ रहा है उसको मन लगा के पढ़े। और इसमें शिक्षक को मैंने कई बार बताया कि सम्मान के लिए वो तहत प्रिय आतुर होता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले तो उसे और खुशी होती है कि मुझे 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के तैयारी करके आपको अपने कंटेंट को देना और किताबों को टटोलना है।
जिनमें फ्लैग लगे पड़ी है, तो उससे अपने को ज़्यादा प्रयास तो एक ही चीज़ आती है सब बातों से कि अपने को इसको लाइक करना, सब्सक्राइब बढ़ाएं, जिससे मनोबल बढ़ता है और आपको उसका फ़ायदा मिलता है। धन्यवाद।